हेलो गाइस, आई एम पीयूष मिढ़ा। वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था सिलोगिज्म के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। तो ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज और हमने अभी क्या किया है, हर एक जितने भी हमने अभी तक लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसके नीचे आज या कल में एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारे एक वीडियो के अंदर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन और हैं अलग अलग लेवल के हिसाब से। तो हर एक वीडियो के नीचे यू विल फाइंड पीडीएफ, ड्राइव का लिंक होगा, उसे लिंक को आप खोलकर आप पीडीएफ देखकर और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। आइए आज हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस करते हैं। शुरू करते हैं हमारा महासंग्राम सिलोगिज्म का। आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन का पहला कथन स्टेटमेंट, सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स। Some short bones are flat bones. All flat bones are long bones. All flat bones are long bones. कुछ short bone flat bone है, सभी flat bones long bones हैं. No long bone is irregular. कोई भी long bone जो है वो irregular नहीं है. Long bone और irregular गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनका ब्रेकअप हो चुका है। आइए चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। All irregular bones being short bone is a possibility. सभी की सभी irregular bones being short bone हो सकती है, ऐसी एक possibility है। जी बिल्कुल है। ये लीजिए, मैंने यहां पे irregular bone बना दी कुछ ऐसे। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसने बोला है all irregular bones Being short bone is a possibility, बिल्कुल अभी भी है। ये लीजिए, ऐसे कर लेते हैं इसको, अपने गलत बना दिया हमने। ये irregular bone और ये गई क्रॉस। तो सारे के सारे irregular bone short bone हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बिकॉज irregular का और long bone में पंगा है और किसी में प्रॉब्लम नहीं है। आइए सेकंड कंक्लूजन पे, all short bones being long bones is a possibility। देखते हैं, some short are flat, all flat are long। तो ये लीजिए, हम लॉन्ग को इतना बड़ा कर देते हैं, तो सारी की सारी शॉर्ट बोन्स जो हैं वो भी लॉन्ग बोन्स के अंदर आ गई। तो एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए थर्ड चलते हैं, ऑल फ्लैट बोन्स बीइंग शॉर्ट बोन इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल फ्लैट बोन्स बीइंग शॉर्ट बोन इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए हमारा पहला कथन क्या था, सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स। सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स। अब सम के 3 फिगर बनते हैं, तो इस फिगर के अंदर सभी फ्लैट बोन्स शॉर्ट बोन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। यस, पॉसिबिलिटी का मतलब एक फिगर में ट्रू होना, तो इस फिगर के अंदर ही ट्रू हो जाएगा। तीसरा कथन भी मेरा बिल्कुल सत्य है। चौथे चलते हैं, सम इररेगुलर बोन्स आर बीइंग फ्लैट बोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ इररेगुलर बोन्स बीइंग फ्लैट बोन। देखिए, इररेगुलर और लॉन्ग में रिलेशन नहीं है, ठीक है। फ्लैट जो है वो लॉन्ग के बीच में आ रही है, तो इररेगुलर और फ्लैट का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सो कुछ इररेगुलर बोन फ्लैट बोन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कथन गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छे लेवल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या फिगर्स बन रहे हैं वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। All brills are wrapped। इसका देखिए, आप एक चीज देखिए, इसका जो लैंग्वेज है वो भी कंफ्यूजिंग है। सॉरी, all brills are wrapped। ठीक है जी, सभी ब्रिल ब्रैप हैं, सभी ब्रैप 4 हैं, सभी ब्रैप 4 हैं। कोई 4 डॉरी नहीं है, डॉरी और 4 का ब्रेकअप हो गया है। लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नो डॉरी इज ग्लोबी। डॉरी और ग्लोबी का भी अलग से ब्रेकअप हो गया है। ग्लोबी, कोई भी डोरी ग्लोबी नहीं है। तो ये तो हो गए मेरे कथन। आइए चलते हैं निष्कर्ष पर। एटलीस्ट सम ब्रैप्स आर डोरी। कुछ ब्रैप डोरी हैं, हो ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि 4 और डोरी का रिलेशन नहीं है और ब्रैप 4 के बीच में आ रहा है, तो ब्रैप और डोरी का रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा कंक्लूजन, सम डोरी आर डेफिनेटली नॉट 4। कुछ डोरी ऐसी है जो डेफिनेटली 4 नहीं है। वो तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी डोरी 4 नहीं है, कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कुछ डोरियां ऐसी हैं जो पक्का ही 4 नहीं है, बिल्कुल सही है।
जब हम सम में ऑल करते थे, आपको याद होगा, जैसे मैंने बोला ऑल ए आर बी, और इसका कंक्लूजन है सम ए आर बी, तो ये ट्रू होता था ऑल के लिए। तो जब ऑल डोरी आर नॉट चार, कोई भी डोरी चार नहीं है तो कुछ डोरी भी चार नहीं है, तो ये कंक्लूजन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड कंक्लूजन चलते हैं, सम ब्रिल्स बीइंग ग्लोबी इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए ग्लोबी और डोरी का पंगा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ये बन गया मेरा ग्लोबी, और ग्लोबी और डोरी मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक्स है उसके बीच में, तो कुछ ब्रिल जो है वो ग्लोबी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए तीसरा कदम भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरह समझिए। लैंग्वेज देखिए क्या लैंग्वेज दी हुई है। सम नोकिया आर रेडमी, कुछ नोकिया रेडमी है। सम रेडमी आर सैमसंग, कुछ रेडमी सैमसंग है। नो सैमसंग इज एप्पल, नो सैमसंग इज एप्पल। ऑल एप्पल आर सोनी, ऑल एप्पल आर सोनी। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट्स। देखिए कुछ नोकिया रेडमी है, कुछ रेडमी सैमसंग है, कोई सैमसंग एप्पल नहीं है, सारे एप्पल सोनी है। ये मेरे चार कथन हो गए। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर, कंक्लूजन की तरफ। सम एप्पल आर नॉट रेडमी, सम एप्पल्स आर नॉट रेडमी। ऐसा कुछ जरूर नहीं है, यहां इसके बीच में एप्पल आ गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एप्पल और सैमसंग में रिलेशन नहीं है। ये देखिए यहां पर रेडमी है, यहां पे सैमसंग है, तो एप्पल में यहां पर भी तो बना सकता हूं। एप्पल और सैमसंग में रिलेशन नहीं है, तो सम एप्पल्स आर नॉट रेडमी ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो कथन या निष्कर्ष है वो गलत हो गया। फ्रीक्वेंटली सैमसंग आर सोनी, कुछ सैमसंग सोनी है, कोई जरूरी नहीं है, ये भी गड़बड़ हो गया। सम नोकिया आर सैमसंग, कुछ नोकिया सैमसंग है, ये भी जरूरी नहीं है। नो रेडमी इज सोनी, कोई रेडमी जो है वो सोनी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। अब ये सोनी ऐसे भी तो बन सकता है पूरा बड़ा, जब सोनी मैंने यहां बनाया उसको बड़ा भी तो बना सकता हूं मैं, तो रेडमी और सोनी हो भी सकते हैं, तो नो रेडमी इज सोनी भी गलत हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन में मेरे चारों के चारों निष्कर्ष जो है वो गलत प्रूव होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सभी ऑरेंज मेरे ग्रेप्स हैं। सम मैंगोज आर पोटैटो, अभी मेरे पास मैंगो पोटैटो कुछ भी नहीं है। नो पोटैटो इज ग्रेप, नो पोटैटो इज ग्रेप, ये लीजिए। और अब चलते हैं सम मैंगोज आर पोटैटो, सम मैंगोज आर पोटैटो। और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस, ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस, तो एप्पल जो ऑरेंज के बीच में आ जाएगा। मैं चारों निष्कर्ष हिंदी में पढ़ रहा हूं, चारों स्टेटमेंट का सर। सभी ऑरेंज ग्रेप्स हैं, ठीक है। कुछ मैंगो पोटैटो हैं, कोई पोटैटो ग्रेप नहीं है, सभी एप्पल ऑरेंज हैं। ये चार मेरे कथन हो गए जो कि बिल्कुल सही हैं। आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सम मैंगो इज नॉट ग्रेप, कुछ मैंगो जो हैं वो ग्रेप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पार्ट है, जो पोटैटो और मैंगो मिक्स आ रहा है, ये वाला पार्ट कभी भी ग्रेप में नहीं आएगा, तो कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, बिल्कुल सही है। सम एप्पल इज नॉट मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेप में कभी भी नहीं आएगा, और ग्रेप के अंदर ही एप्पल है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी ग्रेप में नहीं आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया, सॉरी, कुछ एप्पल इज नॉट मैंगो, सॉरी। आइए दोबारा से देखते हैं इस चीज को, क्या लिखा हुआ है। कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ग्रेप इसके बीच में आ सकता है, उसके बीच में एप्पल आ गया, तो सारे के सारे एप्पल जो हैं वो मैंगो हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। नो ऑरेंज इज पोटैटो, कोई भी ऑरेंज पोटैटो नहीं है, बिल्कुल सही। ग्रेप जब पोटैटो नहीं है तो ऑरेंज पोटैटो कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये लीजिए, ये आया था यहाँ पे, ग्रेप बीच में आ गया, उसके बीच में ऑरेंज आ गया, तो कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, ये कथन मेरा गलत हो गया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चारों के चारों निष्कर्ष के जो आंसर है मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। सम रैट्स आर कैट्स, कुछ कैट रैट हैं। ऑल रैट आर डॉग्स, सभी रैट जो है वो डॉग्स हैं। नो डॉग इज बैट, कोई भी डॉग बैट नहीं है, बैट और डॉग की बनती नहीं है भैया, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड।
ऑल बैट्स आर रैबिट, सभी बैट जो हैं वो रैबिट हैं। चलिए आइए चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट डॉग हैं, बिल्कुल सही, साफ साफ देख पा रहे हैं हम लोग। सम रैट आर नॉट रैबिट, कुछ रैट जो है वो रैबिट नहीं है। देखिए कोई भी रैट जो है वो रैबिट जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो कुछ रैट रैबिट नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए डी यहां पर आ गया इसके बीच में और आर उसके बीच में आ गया, तो सारे के सारे रैट जो है वो रैबिट में हो गए, क्योंकि मुझे डी और बी में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे डी और बी में रिलेशन नहीं चाहिए, राइट। बट डी जो है वो रैबिट के बीच में तो आ ही सकता है। अब रैबिट में ये लीजिए इतना बड़ा बना दिया रैबिट मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे के सारे रैट रैबिट हो गए। तो ये जो कंक्लूजन है कि सम रैट्स आर नॉट रैबिट, ये जरूरी नहीं है, इसलिए निष्कर्ष गलत हो गया। नो रैट इज अ बैट, कोई भी रैट जो है वो बैट नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी डी जो है वो बी नहीं है और आर जो है वो डी के बीच में आ रहा है, तो कोई भी रैट बैट नहीं होगा, बिल्कुल सही। ऑल बैट इज कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बैट जो हैं वो कैट हो, पॉसिबिलिटी है। ये लीजिए यहां पे मैंने बैट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डी और बी में रिलेशन नहीं चाहिए, बस इकलौती कंडीशन क्या है कि डी और बी में रिलेशन नहीं चाहिए। ये लीजिए डी का सर्कल ये रहा, बी का ये रहा, ये क्रॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी बैट कैट हो ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, बिल्कुल है। चौथा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, फ्यू कार्ड्स आर कवर्स, फ्यू मतलब सम, फ्यू कार्ड्स आर कवर्स, few covers are keyboards, few keyboards are alphabets, कुछ कीबोर्ड जो हैं वो अल्फाबेट हैं, और कुछ अल्फाबेट नंबर्स हैं, कुछ अल्फाबेट नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। few numbers are cards, few numbers are cards जरूरी नहीं है। some alphabets are covered, some alphabet are covered जरूरी नहीं है। सम कीबोर्ड और कार्ड, कुछ कीबोर्ड कार्ड हैं, जरूरी नहीं है। नन नंबर इज कार्ड, नन नंबर इज कार्ड, ये नंबर इतना बड़ा भी तो हो सकता है, ये लीजिए भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर सारे के सारे जो मेरे स्टेटमेंट कथन दी हुई थी सारी की सारी पॉजिटिव थी, कुछ ये है कुछ वो है, कुछ ये है कुछ वो है, तो नीचे नो वाली स्टेटमेंट हमेशा गलत हो जाएगी, तो वो नन नंबर इज कार्ड जो है वो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो चारों की चारों स्टेटमेंट मेरी गलत हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे देखा जाए तो ये हाई लेवल क्वेश्चंस में एज सच नहीं आना चाहिए था। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, एवरी पार्ट आर स्पेयर, एवरी पार्ट मतलब हर एक पार्ट जो है वो स्पेयर है, हर एक, एवरी, ऑल, ये चीज सेम होती है। फ्यू स्पेयर आर मशीन्स, कुछ स्पेयर जो है वो मशीन है। एवरी मशीन आर नीडल, एवरी मशीन मतलब ऑल मशीन्स आर नीडल्स, एंड फ्यू नीडल्स आर सर्कल्स, कुछ नीडल जो है वो सर्कल है, ठीक है जी। आइए चलते हैं हम अपनी कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन मेरा क्या बोल रहा है, फ्यू नीडल्स आर स्पेयर्स, कुछ नीडल जो है वो स्पेयर है, बिल्कुल करेक्ट है। फ्यू स्पेयर्स आर पार्ट्स, कुछ स्पेयर पार्ट हैं, बिल्कुल सही। फ्यू सर्कल्स आर नीडल्स, कुछ सर्कल जो है वो नीडल है, बिल्कुल सही। फ्यू नीडल्स आर मशीन्स, कुछ नीडल मशीन है, ये भी बिल्कुल सही। ये वाले पार्ट इजी थे, इसके निष्कर्ष और स्टेटमेंट ज्यादा होती है, पर ये क्वेश्चन इजी में आ जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी स्टेटमेंट आर मोबाइल, देखिए हाई लेवल क्वेश्चंस क्यों हैं, क्योंकि इसमें वर्डिंग चेंज हो गई है। ये वर्डिंग तभी चेंज होगी जब क्वेश्चंस हाई लेवल के हो जाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एवरी का मतलब क्या है। हर एक सेल मोबाइल है, हर एक सेल मोबाइल है, हर एक मोबाइल एंड्रॉइड है, एवरी मोबाइल इज एंड्रॉइड, नो एंड्रॉइड इज ओरियो, कोई भी एंड्रॉइड जो है वो ओरियो नहीं है। एवरी ओरियो इज लीफ, हर एक ओरियो जो है वो लीफ है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर। नन सेल इज एंड्रॉइड, कोई भी सेल एंड्रॉइड नहीं है, जबकि सारे ही सेल एंड्रॉइड हैं, तो पहला कथन मेरा निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। नन सेल इज ओरियो, देखो जब एंड्रॉइड और ओरियो की नहीं बनती और कंक्लूजन सॉरी सेल जो है वो एंड्रॉइड के बीच में आ रहा है, तो सेल और ओरियो में रिलेशन कैसे बनेगा, तो नन सेल इज ओरियो बिल्कुल सही है। एवरी सेल आर एंड्रॉइड, हर एक सेल जो है वो एंड्रॉइड है, बिल्कुल सही। एवरी लीफ आर ओरियोज, कुछ लीफ ओरियोज है, सारी लीफ ओरियो नहीं है,
इसलिए ये कथन मेरा गलत हो गया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, आइए चलते हैं। एवरी कैप आर फैंस, सभी कैप फैन है। हर फैन लाइट है। फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, कुछ लाइट लाइन्स हैं और कुछ लाइन्स कोड्स हैं। ठीक है भाई, सारी स्टेटमेंट मेरी जो है वो पॉजिटिव आई हैं। आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। फ्यू कोड्स आर कैप्स, कुछ कोड जो है वो कैप हैं नहीं। फ्यू फैंस आर कोड्स, कुछ फैन जो है वो कोड्स हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फ्यू लाइन्स आर कैप्स, कुछ लाइन जो है वो कैप है नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कुछ लाइन्स फैन है, कुछ लाइन फैन है, लीजिए कोई जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल था ये, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसमें सिर्फ इतना देखा कि सर्कल टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेन डायग्राम में सर्कल टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यू कार्स आर वेट्स, कुछ कार्स वेट्स हैं। एवरी वेट इज स्टील, सभी वेट जो है वो स्टील है। फ्यू स्टील्स आर कॉपर, कुछ स्टील कॉपर है। और एवरी कॉपर आर बैंड, हर एक कॉपर जो है वो बैंड है। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर। फ्यू बैंड्स आर कार्स, एक सेकेंड, ये मेरे को लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फ्यू कार्स आर वेट्स, वेट स्टील कॉपर आर बैंड्स, ओके सही। फ्यू बैंड्स आर कार्स, कुछ बैंड जो है वो, ये हो गया कार और ये हो गया कॉपर। कुछ बैंड जो है वो कार है, गलत हो गया निष्कर्ष, क्योंकि सर्कल टच नहीं कर रहे हैं। फ्यू वेट्स आर बैंड्स, कुछ वेट जो है वो बैंड है नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यू कॉपर आर कार, बिल्कुल नहीं। फ्यू स्टील आर कार, यस, ये हमेशा ट्रू होगा। इसलिए मेरा चौथा निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे काफी सारे, 25-30 अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। जो पिछले वीडियोस हैं इजी और मॉडरेट लेवल के, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो जाके करिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो वीडियो को दोबारा देखें। अगली जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ओनली अ फ्यू के बारे में, और उसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं, रिवर्स सिलोगिज्म और न्यू टाइप सिलोगिज्म। तो वो हम लोग करेंगे, महासंग्राम जारी रहेगा और महासंग्राम में हमें जीतना है। लेट्स बकल अप, तैयारी करें अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर कंपटीशन, हैव अ नाइस डे।